करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उसको शुरू कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी खत्म भी कर देंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता चलो कि क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओमेगा की पावर 18, 21, -30, -105 दिया। देखिए दोस्तों हम लोगों ने पहले जब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझते थे तो क्या देखा था कि ओमेगा इक्वल्स टू 1 भी होता है। तो क्या हम लोग सीधा यहाँ पे 1 लगा दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लगाओगे ना तो फिर आपको ये वाला जो वैल्यू आता है ना -1 + √3i/2 और उसके बाद -1 - √3i/2 ये वाला वैल्यू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो फिर ये वाला भी वैल्यू, तो ये भी लगाना पड़ेगा। बट एक चीज पक्की है, ये इसमें तो 3 वैल्यू आती है ओमेगा की, बट हम लोग को इतना पता है कि अगर मैं ओमेगा क्यूब करता हूँ, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 ही आती है, क्योंकि देखिए ओमेगा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो उस हिसाब से अगर इसको मैं यहाँ पे दूंगा तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं इस वाले वैल्यू को बिंदास यूज कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो पूरा का पूरा टर्म देके रखे हैं ये पूरे के पूरे, उसको मुझे 3 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका मेरा आंसर सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ वैसे ही करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 18 देके रखा है, क्या देके रखा है यहाँ पे 18 देके रखा है। तो इसको क्या करूंगा, देखिए ओमेगा 3 और ब्रैकेट उसके ऊपर 6, 3 6 18 होता है। तो उस हिसाब से अब ओमेगा क्यूब टू 1 होता है, इतना पता है, और 1 का पावर 6, तो 1 का पावर कोई भी रहेगा तो वो 1 ही रहेगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे दिया ओमेगा 21, तो ओमेगा क्यूब उसके बाद 3 7 20 होता है, तो ये आ गया 1 का पावर 7 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों इसको लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब इसके पावर -10। मैं खाली इसका फैक्टर देखिए -30 दिया था, तो 3 इंटू -10 होता है, तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया और -10 ऊपर लिख दिया। ये होता है 3 7, तो 3, तो मैंने 3 को इधर रखा और 7 को ब्रैकेट के ऊपर दे दिया, बस यही किया ना यार। तो ओमेगा क्यू और क्यू का ओमेगा क्यू की वैल्यू कौन होती है, तो अपने फायदे के लिए मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे 1 का पावर माइनस है, 1 का पावर कुछ भी रहे, चाहे माइनस में चाहे पॉजिटिव में रहे, आपका जो आंसर है वो एकदम सिंपल होके आपको एकदम इजीली 1 ही मिलता है। तो ये आपका आंसर आ गया 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओमेगा 3, देखिए 3 3 का 9 होता है, और उसके बाद यहाँ पे 1 बच गया तो 5, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस में, तो 1 का पावर -35। अब ये भी 1 आ गया। तो दोस्तों हमारा पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 क्वेश्चन थे। क्या किया, उसको 3 के मल्टीपल में, मतलब 3 6 जा, 3 7 जा, 3 इंटू -10 जा, 3 इंटू -35, तो उस हिसाब से उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 आना, मुझे चाहिए था ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मैंने ओमेगा इक्वल्स टू 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं ये लेता तो फिर मुझे ये वाला भी वैल्यू लेना पड़ता है, वो -1 + √3i/2 वाला भी वैल्यू लेना पड़ता है। तो मैं सिंपली जो ये वाला वैल्यू था उसको ले लिया। सो आई होप दोस्तों कि आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।